आप सुन रहे हो आई के हॉरर की जुबानी। तो दोस्तों, आज एक नई कहानी आपके लिए लाए हैं जो एक बेहतरीन कहानी है। दोस्तों, अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। अगली स्टोरी में आपका नाम लूंगा। स्टोरी से पहले सब्सक्राइब भी करें। जयपुर से भटिंडा, मौत का सफर। जॉनर हॉरर बटा सुपरनैचुरल थ्रिलर। सेटिंग राजस्थान का हाईवे, रात, सुनसान ढाबे, भूतिया गांव, पंजाब बॉर्डर, पुराने खंडे है। हीरो राजवीर सिंह, अनुभवी ट्रक ड्राइवर। टाइम मानसून की रात। EXT जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर, रात 11:47 बजे। हल्की बारिश की बूंदें, चमकती बिजली, ट्रकों की गड़गड़ाहट। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है एक बड़े लाल पीले ट्रक पर, जिसके ऊपर लिखा है RS ट्रांसपोर्ट, जयपुर टू बठिंडा गुड्स कैरियर। इंजन स्टार्ट होता है। हेडलाइट की रोशनी बारिश को चीरती आगे बढ़ती है। सीन 1, ट्रक ड्राइवर राजवीर की एंट्री। कैमरा ड्राइवर केबिन में जाता है। राजवीर 45, मजबूत, शांत, अनुभवी ड्राइवर। आंखों में बारिश की परछाई, चेहरे पर थकान पर अंदर हिम्मत। वह स्टीयरिंग पकड़ते हुए खुद से बोलता है, राजवीर, बस आज का सफर पूरा हो जाए। कल घर जाके गुरप्रीत और बच्चों को समय दूंगा। वह जेब से पुरानी फोटो निकालता है। उसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे। हल्के से मुस्कुराता है। फिर फोटो डैशबोर्ड पर रखकर ट्रक बढ़ा देता है। EXT दिल्ली हाईवे की ओर बढ़ता ट्रक। रात। कैमरा ट्रक को साइड से ट्रैक करता है। बिजली चमकती है। बारिश तेज होती है। बैकग्राउंड में धीमी डरावनी धुन शुरू। सीन 2, पहला शक। राजवीर को लगता है पीछे कार्गो बॉक्स में कोई हल्की ठक ठक हुई। वह रियर व्यू मिरर में देखता है। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। राजवीर, शायद सामान हिला होगा, चलो छोड़ो। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, ट्रक के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका बिना किसी वजह के केबिन में घुस जाता है। वह हैरान होकर शीशा चेक करता है। सब बंद था। साउंड इफेक्ट। राजवीर घबरा जाता है। हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर कुछ समय के लिए एक सफेद साया दिखता है। वह जोर से ब्रेक लगाता है। 2 सेकंड का सन्नाटा। सीन 3, सफेद औरत सड़क पर। कैमरा सड़क के बीच खड़ी एक औरत पर फोकस करता है। सिर नीचे, बाल पूरी तरह भीगे और चेहरे को ढके हुए। सफेद साड़ी, नंगे पैर, बारिश में स्थिर खड़ी। ट्रक उसकी 10 मीटर दूरी पर रुका है। राजवीर हड़बड़ाकर, ओए बीबी जी, रास्ते में क्यों खड़ी हो? मरवाओगी क्या? औरत सर नहीं उठाती, न हिलती है, न बोलती है, सिर्फ बारिश की आवाज। राजवीर हिम्मत जुटाकर बाहर आता है। कैमरा उसके पैर के क्लोजअप से शुरू होकर ऊपर जाता है, उसी सिनेमैटिक अंदाज में जैसे बॉलीवुड हॉरर में होता है। वह औरत तक पहुंचता है। राजवीर, सुनो, कोई मदद चाहिए क्या? हाथ आगे बढ़ाता है। वह औरत धीरे धीरे चेहरा उठाती है और दिखता है, चेहरा नहीं है, सिर्फ काली धुंधली जगह। तेज चीख जैसी आवाज आती है। आ। राजवीर पीछे उछल जाता है। औरत हवा में गायब। सीन 4, ट्रक अपने आप स्टार्ट। कैमरा ट्रक की ओर कट करता है। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है।
हेडलाइट फुल बीम, वाइपर चालू, और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। राजवीर भागते हुए ट्रक तक पहुंचता है, किसी तरह केबिन में चढ़ता है और ब्रेक मारता है। ट्रक रुकता है पर इंजन खुद ही फिर तेज हो जाता है। राजवीर, हे राम, ये क्या हो रहा है? ट्रक के पीछे से एक जोरदार थड़थड़ होती है, मानो कोई लकड़ी से कार्गो बॉक्स को मार रहा हो। कट टू ट्रक का बैक व्यू। बिजली गरजती है और कार्गो के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ काला अंधेरा। के अंदर कौन था? EXT हाईवे, वही रात, वही तूफान। कैमरा पीछे से ट्रक के धीरे धीरे खुलते दरवाजों पर फोकस करता है। ठंडी हवा की तेज सरसराहट, बारिश की बूंदें अंदर गिरती हैं। अंदर सिर्फ अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। राजवीर टॉर्च उठाता है। टॉर्च ऑन। उसकी रोशनी सीधे अंधेरे को चीरती हुई अंदर जाती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली जगह और ट्रक की दीवारों पर अजीब सी लाल उभरी हुई खरोंचें, जैसे कोई लंबे नाखूनों वाला जानवर अंदर से दीवारें नोच रहा हो। राजवीर का चेहरा पीला पड़ जाता है। राजवीर, धीरे, ये किसने किया? अचानक ठक ठक ठक, सीधे ट्रक के ऊपर से आवाज आती है, जोरदार, भारी, लगातार, ठक ठक ठक। राजवीर ऊपर देखता है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ काली रात। सीन 5, छत पर मौजूद साया। राजवीर धीरे से ट्रक का दरवाजा बंद करता है और फिर धीरे धीरे सिर ऊपर उठाता है। कैमरा स्लो मोशन में जाता है। बिजली चमकती है और पल भर के लिए छत पर एक मानवाकार साया दिखता है। लंबे हाथ, मुड़े हुए पैर, काला चेहरा, लाल चमकती 2 आंखें। 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, फिर गायब। राजवीर डर की वजह से वहीं बैठ जाता है। सीन 6, अचानक आने वाली जीप। तभी दूर से पीली रोशनी नजर आती है। एक पुरानी पुलिस जीप। जीप उसके ट्रक के पास आकर रुकती है। एक सिपाही उतरता है। सिपाही, ओए ड्राइवर, रात के 12:30 बजे यहां क्यों रुका है? राजवीर कांपती आवाज में, राजवीर, सर, कोई औरत सड़क पर, बिना चेहरा, और ट्रक में कोई। सिपाही तुरंत बीच में काटता है। सिपाही, चुप, यहां ऐसी बातें मत करना, यह इलाका ठीक नहीं है। उसकी आंखों में डर साफ है। राजवीर, सर, सच में छत पर। सिपाही गुस्से में, पर आवाज कांपती, मैंने कहा ना, यहां पिछले 18 साल से कोई औरत नहीं जाती। स्टोरी में पहला बड़ा ट्विस्ट। राजवीर हैरान, क्यों? सिपाही गहरी सांस लेकर बोलता है, सिपाही, क्योंकि इस इलाके की हर औरत या तो भाग गई या मारी गई, और एक जो मरी नहीं थी वही आज भी सड़क पर घूमती है। कैमरा स्लो जूम करता है सिपाही के चेहरे पर। सीन 7, जीप के पीछे बैठा दूसरा पुलिस वाला। जीप में एक और आदमी बैठा था।
वह धीरे सिर बाहर निकालता है। उसका चेहरा अध, पर उसकी आंखें लाल। राजवीर उसे देखता है और चौंकता है। राजवीर साहब, आपकी आंखें। सिपाही मुड़कर देखता है, पर जीप में कोई नहीं था। सीट खाली। सिपाही हड़बड़ाहट में बोलता है। सिपाही, कौन कौन बैठा था? हम जीप में दो ही आए हैं। राजवीर का चेहरा जर्द पड़ जाता है। जीप वाले के सीट से अचानक नाखूनों जैसी खरोंच की आवाज आती है। सीट पर वही पैटर्न जो राजवीर को ट्रक में मिला था। सिपाही एक कदम पीछे हट जाता है। सीन 8 चेतावनी। सिपाही राजवीर के पास आता है और धीरे बोलता है। सिपाही, सुनो ड्राइवर, इस हाईवे पर जो दिखे उस पर भरोसा मत करना, खासकर सफेद साड़ी वाली औरत पर। राजवीर की सांस रुक जाती है। राजवीर, आप जानते हो वो कौन है? सिपाही कांपती आवाज में। वो इंसान नहीं है। बात यहां खत्म करता है और जीप में बैठ जाता है। जीप स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही जीप घूमती है, राजवीर के सामने जीप की पिछली सीट में वही बिना चेहरा वाली औरत बैठी दिखती है। सफेद साड़ी, भीगी बाल और काले चेहरे की जगह सिर्फ गड्ढा। राजवीर चीख पड़ता है, साहब, पर जीप तेजी से दूर अंधेरे में गायब हो जाती है। अकेला नहीं चला रहा ट्रक। EXT हाईवे रात 1:28 बजे। सीन की शुरुआत ट्रक के साइड प्रोफाइल से होती है। बारिश लगातार बरस रही है। ट्रक की हेडलाइट सड़क पर लंबी रोशनी डाल रही है। पीछे कहीं दूर बिजली गरजती है। राजवीर स्टीयरिंग पकड़कर तेज सांस ले रहा है। जीप गायब हो चुकी है। सब फिर से शांत है। बहुत ही खतरनाक चुप्पी। सीन 1 केबिन में कोई बैठा है। कैमरा केबिन के अंदर। राजवीर हाई बीम ऑन करता है और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाता है। सड़क बिल्कुल सुनसान। दाएं बाएं खेत, बीच बीच में अंधेरे पे। कुछ मिनट गुजरते हैं। अचानक सह ड्राइवर वाली सीट पर कुछ हल्का सा हिलता है। राजवीर गर्दन मोड़कर देखता है। सीट खाली है। वह डर से हंसता है। राजवीर, पागल हो गया हूं मैं, कुछ नहीं है वहां। फिर धीरे धीरे सीट की कवरिंग फिर हल्की उठती है, जैसे कोई अदृश्य वजन उस पर बैठ रहा हो। सीट आवाज करती है, चुप। राजवीर का खून जम जाता है। वह धीरे से गर्दन मोड़कर सीट को देखता है। सीट का कुशन धीरे धीरे दब रहा है, जैसे कोई बैठा हो। फिर सीट बेल्ट अपने आप क्लिप में बंद हो जाती है। तक राजवीर स्टीयरिंग पर पसीना पसीना। सीन 2 अदृश्य यात्री की एंट्री। धीरे धीरे सीट के ऊपर पानी टपकने लगता है। टप टप टप, एक एक बूंद। राजवीर कांपते हुए बोलता है, राजवीर, कर कौन है? तू क्या चाहता है? कोई जवाब नहीं। बस केबिन में तापमान अचानक गिर जाता है। गर्म सांस भी धुआं बनने लगती है। राजवीर शीशा पोंछकर सामने देखता है।
शॉर्ट फोकस शॉट। फ्रंट ग्लास पर 2 उंगलियों से लिखा हुआ दिखता है, मैं पीछे हूँ। उसके साथ ही कार्गो के पीछे से ठक 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 तेज भारी आवाजें। राजवीर तुरंत केबिन लाइट ऑन कर देता है, पर रोशनी आते ही सीट पर दबा हुआ कुशन फिर सामान्य हो जाता है। सीट बेल्ट अपने आप खुल जाती है। तक सन्नाटा। सीन 3। ट्रक के पीछे कोई चल रहा है। राजवीर थोड़ा आगे जाता है और एक छोटे पुल पर ट्रक रोक देता है। वह रियर व्यू मिरर में देखता है। सड़क खाली, पर भीगे पैर के निशान ट्रक की तरफ आते हुए दिखते हैं। नंगे पैरों की लाइन ताजा बारिश में भी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उन पैरों का मालिक नजर नहीं आ रहा। पैरों की लाइन टायर तक पहुंचती है, रुकती है, फिर एकदम से ट्रक के नीचे जाती है। राजवीर घबराकर सीट पर खड़ा हो जाता है। सीन 4। ट्रक के नीचे कुछ चल रहा है। कैमरा नीचे के शॉट में कट करता है। बारिश में भीगा काला रोड, नीचे से साया ट्रक के दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूम रहा है, बहुत तेजी से, जैसे कोई 4 पैर वाला जीव हो, पर मानवीय साइज का। धातु पर खरोंच की आवाज होती है। खीर। राजवीर अंदर से चिल्लाता है, कौन है बे? दिख तो सही। लेकिन आवाज वापस आती है, बिल्कुल उसकी ही टोन में। दिख तो सही, लेकिन उल्टी आवाज में, जैसे टेप उल्टा चला दिया हो। यह सुनते ही राजवीर के माथे से पसीना टपकता है। सीन 5। वह चीज ऊपर चढ़ती है। अचानक साया ट्रक के नीचे से क्लाइंबिंग की आवाज के साथ केबिन की तरफ बढ़ता है। टकट कट कट कटक, मानो कोई जानवर धातु पर चढ़ रहा हो। राजवीर स्टीयरिंग पकड़कर फुसफुसाता है, हे माता, रक्षा करना। फिर एक भयानक आवाज आती है, धड़ाम। सीधे केबिन के ऊपर कुछ गिरता है। ट्रक हिल जाता है। राजवीर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आसमान की तरफ देखता है। बिजली चमकती है और क्षण भर के लिए छत पर बैठा लंबा, पिचका हुआ, बिना चेहरा काला जीव दिखता है। लंबे हाथ घुटनों तक पहुंचते हुए, टांगे टेढ़ी मेढ़ी, पूरी बॉडी भीगी जैसे बारिश उसे खा रही हो। बिजली बंद, जीव गायब। सीन 6। फ्रंट ग्लास पर मुहर। राजवीर सीधा सड़क पर देखता है। फ्रंट ग्लास पर अचानक एक बड़ा सा बिना होंठ का मांसल मुंह चिपक जाता है। काले गड्ढे जैसे दांत, अजीब आवाजें, का। राजवीर डर से आंखें बंद कर लेता है और गैस फुल दबा देता है। ट्रक आगे उछलता है, मुंह हवा में उड़ जाता है और गायब। सीन 7। फोन पर अजीब कॉल। जैसे ही ट्रक तेज भागता है, राजवीर का फोन खुद ब खुद चालू हो जाता है। स्क्रीन पर लिखा है, अननोन कॉलर। समय रात के 1:41। काली घाटी में पहियों की चीख। EXT काली घाटी, रात के 2:38। सड़क पतली, दोनों तरफ पहाड़ों की कटिंग,
पेड़ों की शाखाएं हवा से ऐसे हिल रही मानो किसी का गला दबाकर तड़प रही हो। ट्रक की हेडलाइट धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही। SFX बूंद बूंद बूंद। हवा भी असामान्य तेज। कबीर गाड़ी चलाते हुए आसपास देखता है। कबीर धीरे से, यार ये जगह तो नक्शे में भी नहीं आती। अचानक राइट रियर व्यू मिरर में एक सफेद साड़ी वाली औरत कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है। कबीर चौंक कर, हे भगवान, फिर वही। वो ब्रेक मारता, पर लड़की गायब। सीन 19 अचानक पीछे से दस्तक। INT ट्रक कंटिन्यूअस। कबीर कांप रहा है। अचानक ठक ठक ठक, कोई ट्रक के पीछे दरवाजा पीट रहा है। SFX ठक ठक ठक। कबीर डरते हुए खिड़की से बाहर झांकता है। कुछ नहीं। फिर आवाज और जोर से, ठक 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 ठक। कबीर चिल्लाता है, कबीर, कौन है? रात के 2:30 बजे। कोई जवाब नहीं। सिर्फ तीसरी बार वही सफेद साड़ी राइट मिरर में झलकी। सीन 20 फ्लैशबैक ट्रिगर। लड़की दिखते ही कबीर के दिमाग में कुछ अजीब सा दौड़ता है। फ्लैश कट्स। वही लड़की जलते हुए खेत में खड़ी। एक बच्चा रो रहा। ट्रक का हॉर्न। आग, धुआं, चीख, मुझे बचा लो। कबीर का हाथ कांपता है। ट्रक बेकाबू होने लगता है। सीन 21 सड़क पर बच्चा। EXT काली घाटी, आगे का मोड़। ट्रक अचानक रुक जाता है। क्यों? सड़क के बीचों बीच 4-5 साल का बच्चा खड़ा है। सफेद कपड़े में, नंगे पांव, चेहरा नीचे झुका हुआ। कबीर धीरे से, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कबीर हॉर्न बजाता है। बच्चा धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली जैसे कोयला, और मुस्कुराता है। कबीर जोर से चिल्लाता, कबीर, हे राम। बच्चा अचानक ऐसे गायब होता है जैसे धुंध में खो गया हो। सीन 22 लड़की की कदमों की आवाज। कबीर दरवाजा लॉक करता है। अचानक SFX लेफ्ट साइड। टप टप टप, कदमों की आवाज। वो खिड़की में देखने ही वाला होता है कि कदम दाहिनी तरफ सुनाई देने लगते हैं। फिर ऊपर केबिन की छत पर भी। SFX। कबीर कांपते हुए चिल्लाता है, कबीर, तू कौन है? क्या चाहती है? अचानक आवाज बंद। पूरी घाटी में डेड साइलेंस। फोन की स्क्रीन पर एक चेहरा। कबीर का फोन नेटवर्क के बिना भी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल खुलती है। कोई नंबर नहीं, और स्क्रीन पर वही लड़की, जली हुई, चेहरा आधा पिघला हुआ, बाल हवा में उड़ते हुए, आंखें लाल। लड़की स्क्रीन पर, कबीर, मुझे याद नहीं किया। स्क्रीन अपने आप जूम इन होता है। अब सिर्फ उसकी आंखें। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कबीर चिल्लाता है, कबीर, मुझे कैसे जानती है? बोल,
सीन 24, लड़की अचानक ट्रक के अंदर। INT ट्रक सेम मोमेंट। एक झटके में सीट के बगल में बैठी हुई वही लड़की, भूतिया, लेकिन इंसानी शक्ल से थोड़ी सी मिलती हुई। कबीर डर के मारे पीछे हटता है। लड़की धीरे धीरे अपना सिर मोड़ती है। लड़की फुसफुसाकर, जहां तुमने मुझे छोड़ा था वहां वापस आओ। कबीर, मैंने क्या किया? लड़की के होंठ कांपते हैं। लड़की, शुरुआत तुमसे हुई थी और अंत भी तुमसे होगा। और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। सीन 25, अचानक गायब। कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। आंखें खोलता है। सीट खाली, लेकिन सीट पर उकेरे हुए खून से लिखे शब्द, काली घाटी सच जानो। कबीर घबराकर गाड़ी आगे बढ़ाता है। अब कहानी हॉरर से मिस्ट्री की तरफ मुड़ती है। घाटी की गूंज। EXT काली घाटी, रात के 3:05। ट्रक धीरे धीरे घाटी में उतर रहा है। ऊपर तारे गायब, नीचे सिर्फ अंधेरा, और ऊपर से लटकती पहाड़ी की छायाएं, जैसे कोई झुककर देख रहा हो। SFX घाटी की हवा, लेकिन इसमें अजीब सी कराह है। कबीर के हाथ पसीने से भीगे हैं। गियर पकड़ते हुए भी उसकी उंगलियां कांप रही हैं। कबीर धीरे बोलता है, ये लड़की मुझे यहां क्यों बुला रही है? मैंने क्या किया है? सीन 27, अभी तक बंद सड़क खुद ब खुद खुलती है। कबीर ट्रक रोकता है। सामने एक पुराना लोकसभा रोड क्लोज्ड बोर्ड पड़ा था। तारे, बैरियर, सब लगा हुआ। कबीर उतरकर देखता है। अचानक बैरियर खड़खड़ाता है और अपने आप किनारे सरक जाता है। कबीर पीछे हट जाता है। SFX कर 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 लोहे का ढांचा जंग खाकर हिलता है। कबीर कांपते हुए बोलता है, कबीर, तू मुझे यहां क्यों ला रही है? अचानक ठंडी हवा उसके कान से गुजरती है और एक लड़की की फुसफुसाहट, यहां सच दबा है। सीन 28, 11 साल पुरानी जली हुई झोपड़ी। कबीर बैरियर पार करता है। एक पुरानी जली हुई झोपड़ी सामने दिखती है। दीवारें टूटी, छत काली, जहां भी देखो जलने की बदबू। कबीर धीरे धीरे पास जाता है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाकर दीवार छूता है, फ्लैशबैक, लड़की किसी से भाग रही। एक आदमी ट्रक में बैठा। आग, लड़की की चीख, बचाओ मुझे। कबीर का सिर घूम जाता है। कबीर चिल्लाकर, नहीं, ये मेरा अतीत नहीं हो सकता। मैं किसी को नहीं जानता। सीन 29, राख के ढेर में एक फोटो। कबीर झोपड़ी के अंदर जाती राख को हटाता है। उसे एक आधी जली पुरानी फोटो मिलती है। फोटो में एक छोटी बच्ची, एक औरत और एक ट्रक ड्राइवर। कबीर की सांस अटक जाती है। ड्राइवर का चेहरा कबीर से बिल्कुल मिलता जुलता है। उसके हाथ से फोटो गिर जाती है। कबीर हैरा डरा, ये मैं नहीं हो सकता। ये कौन है? अचानक फोटो के पीछे लिखा शब्द खुद ब खुद उभरता है। सच सामने आने वाला है।
सीन 30 आवाज, तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था। अचानक झोपड़ी के अंदर की हवा भारी हो जाती है। दीवारें धड़धड़ाने लगती हैं। कबीर की सांस रुकने लगती है। अचानक लड़की की वही आवाज चारों तरफ से गूंजती है। यही वो जगह है जहां तुमने मुझे छोड़ा था। कबीर गुस्से और डर में चिल्लाता है, कबीर, कौन हूं मैं तुम्हारे लिए? बोल, मैंने तुम्हें कब छोड़ा? क्यों पीछा कर रही हो? आवाज गूंजकर और भारी हो जाती है। तुम कबीर नहीं, मेरे कातिल की छाया हो। झोपड़ी की सारी राख उड़ने लगती है। आंधी जैसा तूफान बन जाता है। सीन 31, राख में उभरती आकृति। राख हवा में उड़ती है। धीरे धीरे एक महिला की 3D आकृति बनती है। चेहरा जल चुका, आंखें सफेद, होंठ पिघले हुए। वो आकृति कबीर के सामने हवा में तैर रही। महिला भारी आवाज में, सच छुपा हुआ है। तुम्हें वहीं जाना होगा जहां मेरी आत्मा फंसी है। कबीर कांपते हुए पूछता है, कबीर, कहाँ? महिला की उंगली घाटी के सबसे अंधेरे कोने की तरफ उठती है। महिला, काले कुएं, ब्लैक वेल। अचानक आकृति राख बनकर बिखर जाती है। सीन 32, ट्रक का हॉर्न अपने आप बजना। कबीर बाहर आता है। उसका ट्रक इंजन ऑफ होने के बावजूद अपने आप हॉर्न बजा रहा है। पा 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 पा, जैसे किसी को जल्दी बुला रहा हो। कबीर डरते डरते ट्रक की तरफ जाता है। हॉर्न अचानक बंद। ड्राइवर सीट पर किसी ने उकेरा है, काले कुएं जाओ, सच खुलने का समय आ गया है। कबीर पसीना पोंछता है और ट्रक चालू करता है। ये अब डर नहीं, एक डर और रहस्य की लड़ाई बन चुकी थी। का सबसे अंधेरा मोड़ की XT, काली घाटी, रात के 3:27। ट्रक उफनते बादलों के बीच चल रहा है। हर सांस में धुंध, हर मोड़ के पीछे अंधेरा। अचानक पहाड़ एकदम खुल जाता है और सामने दिखता है एक चौड़ी सुनसान काली जगह, मानो धरती पर कोई गड्ढा खुला हो। कबीर ट्रक रोकता है। सामने एक पुराना टूटा बोर्ड पड़ा है, डेंजर, ब्लैक वेल एरिया। यह स्थान श्रापित है। कबीर धीमे से बोलता है, कबीर, यही है काला कुआं। सीन 34, जमीन पर उभरे अजीब पैरों के निशान। कबीर टॉर्च लेकर नीचे उतरता है। धरती मुलायम और राख जैसी। जैसे ही वह टॉर्च नीचे करता है, उसे औरत के पैरों के निशान दिखते हैं। पर ये साधारण नहीं। पैर उल्टे थे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। कबीर का दिल धड़क उठता है। कबीर डरते हुए, हे भगवान, ये कैसी चाल है? निशान सीधे ब्लैक वेल की ओर जा रहे थे। सीन 35, ब्लैक वेल का पहला दर्शन। कबीर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हवा ठंडी होती जाती है और फिर वो देखता है एक विशाल गोलाकार गड्ढा, चारों तरफ जली हुई ईंटें, बीच में 40-50 फीट गहरा काला कुआं। कुएं के अंदर कोई रोशनी नहीं, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे किसी ने रात को समेटकर उसमें भर दिया हो। SFX घुंघू
कुएं से आती कराह जैसी हवा। कबीर धीरे से बोलता है, कबीर, यहाँ क्या हुआ था? अचानक कुएं की गहराई से औरत के रोने की आवाज आती है। कुएं के पास पड़ा पुराना ट्रक नंबर। कबीर नीचे झुकता है। उसे मिट्टी में दबा एक जंग लगा लोहे का प्लेट मिलता है। वो उसे साफ करता है। प्लेट पर नंबर लिखा था, RJ 14H9083। कबीर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये नंबर उसके अपने ट्रक से मिले जुले थे, सिर्फ अंतिम 2 अंक अलग थे। कबीर बुदबुदाता है, कबीर, ये तो मेरे ट्रक जैसा नंबर है। क्या ये पहले भी कोई? उसके हाथ कांपने लगते हैं। सीन 37। कुएं की दीवार पर पुराने खरोंच। कबीर कुएं के पास जाता है। कुएं की दीवार पर उंगलियों से बनी खरोंचें थीं, लंबी, गहरी, संघर्ष वाली, और उनमें लिखा था, बचाओ, जल रही हूं, मैं निर्दोष हूं। कबीर, तुम कहां थे? कबीर पीछे हट जाता है। कबीर हांफते हुए, नहीं, ये किसी और कबीर की बात होगी, ये मैं नहीं हो सकता। अचानक दीवार पर एक नई लाइन उभरती है। उसके सामने अभी उसी पल, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई। कबीर फट से पीछे हटता है। सीन 38। कुएं से बाहर आता काला धुआं। कुएं से धीरे धीरे काला धुआं उठने लगता है। धुआं हवा में मिलकर एक औरत के चेहरे जैसा बनता है। चेहरा वही लड़की, पर इस बार और भयानक। आंखों में गड्ढे, होठों पर खून, चेहरा जला हुआ। वो धुएं की आकृति बोलती है। लड़की गहरी आवाज में, कबीर, नीचे देखो। कबीर झुककर कुएं में देखता है। कुएं की गहराई में एक जली हुई महिला का कंकाल पड़ा है, और उसके पास एक बच्चा भी। कबीर के पैर डगमगा जाते हैं। सीन 39। धुएं की आकृति सच कहती है। धुआं धीरे धीरे कबीर के करीब आता है। कबीर पीछे हटता है, लेकिन धुआं उसका पीछा करता है। लड़की फुसफुसाकर, तुम्हें पता नहीं, पर तुमने मुझे छोड़ा था। कबीर हांफकर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लड़की की आवाज धीमी और गहरी, तुम नहीं, तुम्हारे जैसे ही एक ड्राइवर ने मुझे यहां फेंका था। कबीर रुक जाता है। कबीर, मुझे जैसे? मतलब क्या? लड़की, सच जानने के लिए तुम्हें मेरे आखिरी पलों को देखना होगा। धुआं अचानक कबीर को घेर लेता है। सीन 40। फ्लैशबैक शुरू होने वाला है। धुआं उसकी आंखों के सामने घूमता है। आसपास सब धुंधला, हवा रुक जाती है। कुएं की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। कबीर आखिरी बार बोलता है। कबीर सिसकते हुए, मुझे दिखाओ, क्या हुआ था? लड़की की आवाज, तुम देखने को तैयार हो तो मैं बताने को तैयार हूं। कबीर अंधेरे में गिर जाता है। स्क्रीन ब्लैक।